आगे 3 मंत्रियां लेके आया। कैमास मराठा राजस्थान को और भुवनमल पृथ्वीराज की मम्मी की पीर हूँ आइडो हो। पृथ्वीराज की मम्मी को जो पीर हो वो मध्य प्रदेश में चेदिया को राज्य हो, जगन आजकल आप त्रिपुरिया जबलपुर बोला, बट कलचुरिया को राज होया करतो। हे वंश का कलचुरी होता, बट को राजा अचल राज हो। बठे की बेटी कर्पूरी देवी जी की पृथ्वीराज की माँ ही। मैं तो लंबो परिचय ई खातर भी दियो कि पिछले घना वर्षों जनमानस में बातें चली कि पृथ्वीराज दिल्ली को दोहितो हो, पृथ्वीराज दिल्ली तोमरा को दोहितो ना, पृथ्वीराज दिल्ली को कठई दोहितो को नहीं हो, पृथ्वीराज मध्य प्रदेश के चेदिया को दोहितो, भटके कलचुरिया को दोहितो, बीकी माँ अचल राज कलचुरी की बेटी। पृथ्वीराज का पिताजी सोमेश्वर जब गुजरात में बचपन में आपके ननियाल में रहूं था, जब एक कोंकण का राजा मल्लिकार्जुन ने हरा क्या हुआ, जगह गुजरात के कुमारपाल चालुक्य का दुश्मन होया करता। बी टाइम कलचुरी बड़ा राजी यार आपकी राजकुमारी को ब्याह सोमेश्वर से आगे करी जो। बाद में सोमेश्वर ने अजमेर में लाके राजा थरपी जो, तो सोमेश्वर चेद्यांग पर नहीं जेड़ा, तोमरांग को नहीं पर नहीं जेड़ा। तो जनमानस में चीज जगी बातें चले वह भ्रांतियां दूर करनी जरूरी है। बांधी नाम गुजरात में राजा भीम सेकंड हुए, कवे चौहाना चालुक्य के बीच में एक नागौर का आसपास में अपने लड़ाई हुए। बी टाइम पृथ्वीराज जो है वो गुजरात के बीच चालुक्य राजा भीम सेकंड ने हरावे। थोड़े दिना पछे अठू आपने अजमेर एक जैना को तीर्थ यात्रा दल जिनपति सूरी के नेतृत्व में गुजरात जावे। असावल के अंदर प्रद्युम्नाचार्य नाम करके एक और जैन संता, संतां के बीच में शास्त्रार्थ होया करतो। आपने जिनपति सूरी मांग प्रद्युम्नाचार्य के बीच में शास्त्रार्थ होयो, आपरला जिनपति सूरी जीत्या। गुजरात को जगो दंड नायक हो बिन बड़ो गुस्सो आयो ये बात को, बिन लाग्यो जे आ राजस्थान वेड़ा जैना ना सारण मार देवा तो पृथ्वीराज अपन हरायो बिंगो बदलो और लेस्या। कहे कि वो भीम सेकंड के सेनापति जगदेव प्रतिहार ने मैसेज करे थे जे आज्ञा दो तो पृथ्वीराज का कई जैन एड़ा अने मारा और मार के वो पिछलो बदलो लेवा। जगदेव प्रतिहार पाछो साफ शब्दाम कठोर शब्दाम लिख के भेजे कि कर मत दीजो इसो कुछ ही, जे कर दियो तो वो पाछो आओगो अपन पाछो मार से। कहीं खोफ रहे हो सी भी आदमी को, और आपकी प्रजा के प्रति कितो भी के अंदर वो लालन पालन की बात रही हो सी कि बिंगी प्रजा गुजरात बैठी है, बट कोई आदमी को हाथ अड़ा देवांगे और बटक आदमी लगे कि ना आंकी प्रजा के हाथ भी अड़ा दियो तो वो आक्रमण कर देसी। राजा को काम ओया होया करतो कि राजा आपकी प्रजा का तो लड़तो भिड़तो जद राजा कवाइस तो। अभी बागिला साहब पाछो फरमावता कि जद कोई राजा सोंतो जो आपके तलवार कन्न लेके सोया करतो कि कहीं ता कद आक्रमण औजार चालनो पड़ जावे की खातर आक्रमण, ए आक्रमण ईसा होया करता, इसी कई लड़ाई हम जानो पड़तो। एक और बड़ी फेमस लड़ाई पृथ्वीराज की भी टाइम की है कि चंदेलांग सागे एक लड़ाई हुआ है, परमारदी देव चंदेलू लड़े। मने घटना भी की बड़ी जोरदार याद आवे कि बनाफर हाथ परमारदी देव चंदेल का सेनापति आला उदल बड़ा बहादुरी लड़ा जगह पर, बाद में आला खंड लिखी जो उदल भी लड़ाई में काम आया। आला जी बाद में गोरखनाथ जी के जाके सन्यासी बनया। तकड़ी लड़ाई हुई, महोबा की भी लड़ाई, तुमुल की लड़ाई बोली जाए कि भयंकर युद्ध होयो। पृथ्वीराज चौहान घायल हुआ है, घायल होकर मूर्छित अवस्था मैदान में पड़ा हुआ है। एक सेनापति संयम राम राम करके पृथ्वीराज को और हुआ बिका दोनों पग कट जावे है, वो पड़े हुआ है। वो पग कटेड़ी अवस्था में देखा है कि पृथ्वीराज घायल होके पड़ा है, बट कुछ गिद्ध जगह है वे पृथ्वीराज के ना आके बैठ गया। युद्ध के मैदान में तो गिद्ध आसी लासान खान खातर, और गिद्ध कोई पृथ्वीराज के चांच मारने की कोशिश करी है। पृथ्वीराज को वो सेनापति संयम राव जगह का दोनों पग कटेड़ा आ बिन लाग्यो मारे राजा कोई गिद्ध चोंच भी किया मार दे। वो पग कटेड़ा अवस्था के अंदर आपके हाथों आपकी तलवार लेके आपके हाथों को और मांस उतारना शुरू करे, बा गिद्धा का नहीं फेंकना शुरू करे। तू मारो मांस खाजे, मारे राजा रे हाथ मत लगाईजे। कोई राजा खातर कोई सेनापति में इसी भावना हुआ को मतलब वो कोई अवतारी पुरुष ही हुआ जगह खातर लोग यहाँ सोचे, लोग यहाँ करया करे। वो पृथ्वीराज जी बात में भी जाऊं तो कि तुर्का का आक्रमण बंद होया उसी रुकिया को नहीं। वो पृथ्वीराज राजा बनो भी अगले साल 1178 के अंदर। कई बार यहां भी लगे कि देश के इतिहास ने जब लिखी जाए तो देश के इतिहास ने केवल अपने देश के नजरियों क्यों देखो, देश के इतिहास ने दूसरे देश का नजरियों नहीं देखना चाहिए। कहीं आक्रमण करता यामिनी वंश का मध्य एशिया का लोग, यामिनी वंश का बेसुबुक्तुगीन, अल्पतुगीन, महमूद गजनवी, खुसरो मलिक, खुसरो शाह, बहलीम, बहराम शाह, बान साहब ने कमजोर यदि करण को कोई काम करो तो वो अजमेर का चौवाना करो। मध्य एशिया की भी सत्ता ने खत्म करने को कोई प्रयास करो तो वो अजमेर का चौवाना करो। अजमेर का चौवान मध्य एशिया के अंदर यामिनी वंश ने कमजोर करे, इतो कमजोर कर देवे कि बाद में गौर को गौर आखिर बन पूरी तरीके मिटा देवे। जे बे खुसरो शाह, बहराम शाह, खुसरो मलिक आ द्वारा ना हराई जाए तो मांगी सत्ता बट खत्म ही को नहीं होती। कहीं चौहाना नहीं बात को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए कि भी मध्य एशिया को एक पूरा राजवंश खत्म करियो भी टाइम के अंदर।
अब एक नयो राजवंश बा यामिन्यान खत्म करके जको आयो बे गोर का गोरी हा बट को मोहम्मद है वो ये बात ने समझ गयो हो कि राजस्थान क्रॉस करके दिल्ली जानो, राजस्थान क्रॉस करके गुजरात जानो क्या संभव को नहीं, क्योंकि बीच में अजमेर पड़े, अजमेर वाला चौहान ने तो दिल्ली जान देवे, अजमेर वाला चौहान ने गुजरात जान देवे। दिल्ली में तंवर होया करता बी टाइम एक बार लाग्यो पृथ्वीराज को ताऊ जद अजमेर को राजा हो विग्राज चतुर्थ बिन लाग्यो कि दिल्ली वाला तंवर कमजोर पड़ सके है और तुर्क जगह है दिल्ली पर आके कब्जो कर सके। विग्राज अजमेरू दिल्ली जावे, दिल्ली के तंवरा नाप का अंडर में लेवे, बंद को मन टैक्स दिया करो। मन कई बार घणो प्राउड फील हुए कि आज दिल्ली सो क्यों होती हो सी, आज दिल्ली में बैठ के पूरे भारत के भाग्य का निर्धारण होता हो सी। पर आज कदी 850 साल पहली मारा अजमेर में को राजा बैठ के टांग पर टांग दे के दिल्ली वाला हूँ टैक्स लेते हो सी, दिल्ली अजमेर आके टैक्स देती हो सी। ये उत्तर भारत री पूरे री राजधानी बांधी नाम अजमेरी भी विग्राज चतुर्थ राज अभिलेख हरियाणा के टोपरा मिला है, भी पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख जो हरियाणा का हांसी मिला है, भी विग्राज चतुर्थ का जो सिक्का उत्तराखंड मिला है, वो विग्राज चतुर्थ जो हिमालय के जवालीपुर को नाम बदल के जवालापुर कर देवा है। तो ये बात ने मान लेनी चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान को पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के एक बहुत बड़े इलाका पर केवल और केवल अजमेर का चौहान बैठा, जगह आपा केवल राजस्थान का मान के सीमित कर दिया। काई मतलब राजस्थान को, राजस्थान को मतलब राजाओं को स्थान, राजस्थान को मतलब गुजरात को सौराष्ट्र, राजस्थान को मतलब मालवा, राजस्थान को मतलब है पाकिस्तान का थार पार करूं लेके ग्वालियर तक, अर्थ तक पूरा को पूरा राजस्थान आया कर तो इन राजस्थान कहता। ठीक है, 47 में बाद में पाकिस्तान ने थार पार कर दीजो, गुजरात ने सौराष्ट्र दीजो, मध्य प्रदेश ने मालवो दीजो, हिमाचल उत्तराखंड अलग होया, फिर आप आज राजस्थान को आवा। पर कदी ये सीमा थोड़ी, कदी राजस्थान की सीमा बहुत बड़ी होया करती। एक बागेला साहब जगह टोड को जिक्र करता, भी टोडरी बुक को नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिम और भारत के मध्य के अंदर जगह राजपूतां का राज्य है, वो पूरा को पूरा मिला के राजस्थान है। भी पूरे के पूरे राजस्थान पर भी दिन विग्राज चतुर्थ कब्जो करके बैठे हो। विग्राज चतुर्थ जब दिल्ली पर कब्जो करके बैठ जावे, पृथ्वीराज ने बात को पता होगी ई तरफों अटैक हो सका है, ये दिल्ली पर कब्जो कर लेवा बैठू तो गोरीन लागे है कि जे आप अजमेर के चौहान बाईपास करा डायरेक्ट गुजरात चला तो पार पड़ सके। वही का तो भी गुजरात जानो चाहूं तो कि गुजरात को राजा भीम सेकंड है, टाबर राजा बनेड़ो, बी मां राज संभाले, मां को नाम नायिका देवी। गोरी पाकिस्तान सिंध में आवे, सिंधु आपने अगर आपके जैसलमेर बाड़मेर में घुसे, अठू वो नाडोल जावे, नाडोल जालोर, जालोर सिरोई, सिरोई हो तो गुजरात जावनो चावे। वो नाडोल को घेरो घाले, नाडोल को घेरो घाल के आगे सिरोई की तरफ जावे। आबूरी पाड़ा के अंदर आगे बा गुजरात की रानी नायिका देवी बेटो छोटो जो खुद युद्ध रो संचालन करने खातर सामने तैयार खड़ी। आज वो जावा तो आबू छोटो सो गांव दिखे, कासिंद्रो या काइंद्रो एक गांव, 1178 के भी युद्ध को वो बठे निर्णायक रहे हो सी कि गुजरात की एक रानी नायिका देवी राजस्थान का राजा आह्वान करो कि मेरो साथ देवन खातर आओ। और भी नाडोल को केलन चौहान, भी जालोर को कीर्तिपाल सोनीगरो और भी आबू को धारावर्ष परमार भी गुजरात की चालुक्य रानी नायिका देवी सागे कंधों कंधा मिला के खड़ा हुआ। और भी 1178 में काइंद्र के मैदान में मोहम्मद गोरी ने वापस भागन खातर मजबूर कर दियो। कोई पड़ा काइंद्र की लड़ाई ताकि जवाब दे पाओ बात का, जब कोई कहे कि भारत का राजा एकजुट को नहीं जब हार गया। कोई पड़ा काइंद्रे की लड़ाई जदा जवाब दे पावे कि मारी लुगाई मारा बाकी राजावान आपका अंडर में लेके लड़ी और लड़के और मोहम्मद गोरी ने वापस निकाल दियो, ताकि वो पता चला सके कि मैं नारी को तो सम्मान करता कि सेनापतित्व के अंदर भी लड़ लिया, ताकि मैं बता सका कि मैं सब एक होया करता। जब गोरी ने इस सीमा पर आवणु रोक दियो, गोरी सीमा पर दोबारा कदी को नहीं आ पायो। 1178 बाद में भी अगलो आक्रमण 1186 आसपास में पंजाब की तरफ अटैक हुआ। मुसलमाना किताबा गोरी और पृथ्वीराज के बीच में एक ही लड़ाई बतावे, त्राइन की दूसरी लड़ाई जखम पृथ्वीराज की हार हुई। अपना इतिहासकारा बा किताबा के आधार पर कहो कि एक कोनी दो हुई, एक और मान लो, एक में मैं जीत्या और एक में थे जीत्या। तो 1178 में गोरी हार के चले गयो, 1191 में गोरी पाछो त्राइन में हरियाणा मां के लड़े हो, बीच में 13 साल बैठो थोड़ी हो, जगह 450 साल तक कोनी बैठा, वे 13 साल तक चुप थोड़ी आ। फिर जा आप यहाँ कमा कि पृथ्वीराज की सेना के अंदर मारे एक सेनापति वामन होया कर तो बिंगो भाई स्कंद हो, और स्कंद को पोतो लक्ष्मीधर हो, जो को पृथ्वीराज के 2 पीढ़ी बाद में वो आपकी किताबा के अंदर लिखा है कि 2 ज्यादा युद्ध होया। आप कहा पृथ्वीराज विजय बतावे कि ज्यादा लड़ाई हो रही है, कोई 8 बताओ, कोई 10 बताओ, कोई 17 बताओ, कोई 21 बतावे। और अपना इतिहास करता आ कह देवे कि नहीं साहब ये सब बात तो झूठी है। और तबकात उस नासिरी मिनास सिराज जो लिखो है, मौलाना नूरुद्दीन जो जमायतुल हकायत में लिखो है, और हसन निजामी जो ताजुल मासिर में लिखो है, वो तो सारो साथ
और मैं जको जको लिखियो वो सारो को सारो झूठ। और आपा पिछले 75 वर्ष वहां माना हो रहा कि मैं झूठ लिखियो है। तो बाणो साची किया है जे आप आ कह सको कि मारला अटक केवल मारी तारीफ में लिखियो है, तो आ क्यों को नहीं मानो कि बाणा भी तो खुद की तारीफ में लिखियो सी। और जब बे तो साची लिखियो है तो थारी ये बात ने क्यों को नहीं माना कि त्राइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान गोरी ने हरा दियो। वे तो बिने कौन लिखा है, तो आ क्यों ले आया बीच में। सीधो सीधो कह दो गोरी आके भारत पर कब्जो करके लड़ाई को नहीं हुई। इतिहास के सागे इसी विडंबना है जकरी हद को नहीं। जगदिन को साचो इतिहास लिखसी, जगदिन को साचो इतिहास पढ़सी, बिदिन टाबरांगा रूंगटा खड़ा होसी, बिदिन टाबरांग लोई आसी आंक्या मुंह। पर वो इतिहास जगदिन लिखी सी ने, बिदिन देश में राष्ट्र भक्ति आसी, बिदिन देश में राष्ट्रवाद आसी। कई बार कोई आके कहते हुए कि अपना अठेगा जगह इतिहासकारा बे तो केवल सेनारी तारीफ लिखी है, सेनारी तारीफ अलावा कहीं कौन लिखियो। मैंने कोई बताई जाए पिछले 75 साल के भारत के लोकतंत्र के इतिहास के अंदर की कोई सो कवि 75 वर्ष में होयो है जो भारत की सेना खिलाफ जाके लिखी है। कहीं कोई कवि सेना के खिलाफ लिख सकेगे? आज कोई की हिम्मत है कि भारत की सेना खिलाफ लिखी जाए? अरे तारी वीरता की करी जाए, हर कोई वीरता को बखान कर सी, तो बीटम चीज वीरता को बखान भी कई अंतर हो। आज जो कोई वीरता रो बखान हुए आपा का एक एक ने 10 को मारा, आपा सारा राजी हुआ कि देखो साहब मारी सेना चीन में क्या लड़ी, आप ऑपरेशन सिंदूर में क्या लड़ा, अभी आप सुरेंद्र सिंह जी सम्मानित करता, कई चीज को वीरता को सम्मान करियो न। तो बीटेम को कभी भी तो वीरता को सम्मान कर सी। तराइन की पहली लड़ाई के अंदर मोहम्मद गोरी भटिंडा पर कब्जो करे, तबर हिंद पर कब्जो करे। आपका एक सेनापति ने छोड़ के जावे, काजी जियाउद्दीन ने छोड़ के जावे। कहे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली आवे, भटिंडा पर पाछो कब्जो करे, काजी जियाउद्दीन ने बड़ू लेके आवे, उठा के ले आवे। जब गोरी ने पतो चले कि मारो भटिंडो वापस हमारे हाथ निकल गयो, तो गोरी आपकी बड़ी सेना लेके आवे। तराइन के अंदर बड़ी लड़ाई हुए, बड़ी लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज पाछो जीता है। पृथ्वीराज को एक सेनापति दिल्ली को गोविंदराज तोमर गोरी का एक भालो मारे, सांग मारे उठा के, बिंगे एक हाथ ने लागे है। अपना इतिहासकार कहे बिना ठीक पकड़ लियो हो, और जिया की बागेला साहब फरमाओ ताकि बिनेट राखियो और बाद में बिनेट छोड़ दियो। मुस्लिम इतिहासकार कहे कि ना साहब, सेना के बीच में गोविंदराज तोमर चौहाना की सेना के बीच में लड़तो बटे गौरी के ऊपर एक सांग मारी जी, बिंग हाथ का लागी, वो घायल हो पड़ना हो, इतम एक खिलजी सैनिक बिन पकड़े और बिन अटू उठा के ले गयो। सेना रे बीचों बीच उठा के ले गयो और बाकी पूरी सेना भाग गिर, वो अकेलो पीछे गयो। कितो कूड़ो लिखस्यो, कितो झूठ लिखस्यो, पर आपा बिमई कौन जावा। कहीं हो सी कहीं नहीं, 800 बरस पहली हो सके कोई बात ऊंची नीची हुई है, 19-20 का फर्क रहा हुआ है, पर वो पहली लड़ाई जीत्यो है, बहुत ढंगू पहली लड़ाई जीत्यो है। इतिहासकार जब पृथ्वीराज चौहान री कमियां गिनावे है, तो बन ये बात को भी तो देखना चाहिए कि आ कमियां होता थका। वो 1151 में तक एक लड़ाई को नहीं हारियो है। वो 1151 में तक आपका 13 साल में जको जको है बन भगा भगा के मार गया है वो। और जगत 1192 में की तराइन की दूसरी लड़ाई को आप जिक्र करो, भी लड़ाई में गोरी आए हुए सामने। वो पृथ्वीराज चौहान ने कहे कि मारो भाई मारे खिलाफ है, गोर को राजा मारो भाई है, मारो भाई मन कहे तू हार के आयो तो मैं तने मार स्यू, ई खातर मन थोड़ा दिन अट बैठन दो, मारा भाई रो गुस्सो शांत हो सी, मैं तू वापस जास्यू, मैं थाने कोई तकलीफ कौन दूं। जदे पृथ्वीराज भी नट बैठन देवे। और यहाँ कहे कि वो मौकरी तलाश में हो, बिने दिन पतो चलो कि पृथ्वीराज की सेना कोई उत्सव मनायो है, रात ने लेट सोई है, सुबह जब सेना उठी को नहीं बीऊ पहला वो अचानक अटैक करियो है और सोती सेना ने मारी है। तराइन को दूसरो युद्ध को नहीं है, विश्वासघात है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में 100 प्रकार की बातें होसी, पर बी टाइम का इतिहासकार जगह लिखा है, हम लक्ष्मीधर विरुद्ध विधि विध्वंस में साफ साफ लिखा है कि पृथ्वीराज तराइन की दूसरी लड़ाई में लड़ता काम आ गया। 1192 में हम पृथ्वीराज चौहान लड़ाई हारियो है। 1192 में हम चौहान एक लड़ाई हारिया है। 1192 में हम तुर्क दिल्ली पर कब्जो कर लियो है। 712 में सिंध पर अधिकार लेके 1192 तक दिल्ली पर तुर्क अधिकार लेके 480 बरस बीत्या है। आज 480 बरस तक तुर्क अरब कभी भी दिल्ली कौन जा पाया, क्योंकि बीच में राजस्थान हो, और जगदिन बे दिल्ली गया बिंग अगले 100 साल में बे तमिलनाडु पहुंच गया। जगदिन भारत में सोचना चाहिए कि राजस्थान भारत खातर कहीं करियो है। 100 बरस कौन लगा, 100 बरस थारे पूरा विंध्याचल ने क्रॉस करियो अलाउद्दीन खिलजी। मैं 500 साल तक रोक के रखे है, कौन देसी बा 500 साल को हिसाब बात 712 लेके 1192 तक एक एक दिन हिसाब को नहीं बीत्या उसी जगदिन मारे लड़ाइया को नहीं हुई। महिला शक्ति खूब संख्या में विराजमान है। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं,
मैं श्रद्धान्वित हूं आपके सामने कि भाई 480 साल के अंदर हमारे राजस्थान के घरा के अंदर 18 साल बड़ी उम्र को लड़कों को नहीं बचे हो, सारा का सारा मर जाता। जद कदी कहावता बड़ी हो सी 8 बरस को कुकर जीवे 13 बरस को जिये शिकार, बरस 18 छतरी जीवा आगे जीवन को धिक्कार। जब दिन 18 साल के बाद में क्षत्रिय जीव तो कौन रहूं तो सारा का सारा युद्ध में काम आ जाऊं था। आज सोचने वाली बात है कि बाद 480 साल में घर कौन संभालिया उसी। आज सोचने वाली बात है कि बाद 480 साल के अंदर खेत कौन संभालिया उसी। बे अपनी मामा ही बा अपनी नारी शक्ति ही जगह 480 साल तक घर संभालिया, 480 साल तक अपना खेत संभालिया, और 480 साल तक भी 5 साल के 10 साल के 15 साल के टाबर ने पाछो तैयार करो कि जल्दी मोटो तन थारे बाप को दादे को भाई को पाछो बदलो लेवनो है। जकी लुगाई रे घर में भाई मर गयो है, बेटो मर गयो है, पति युद्ध के अंदर चले गए है, बा पाछी आपके बेटर पोतन ई खातर तैयार करे, ई खातर बिंगा आंखें देखा है कि तू जल्दी मोटो हो जा ताकि बदलो लेके आसी, घर रो नाम उजड़ो करसी, मारे दूध ना उजड़ो करसी। बा मावा खातर जिता पा बोल सका बीता कम है, बा मावा को जितो सम्मान कर सका बीतो कम है। मैं तो वापस चाहूं अभी आप सम्मान देवता अगली बार कोई एक सम्मान दो तो बा महिला हमारे नाम पर दीजो। बे महिला वहां हिंच दापा हाँ, बिना महिला हमारा काई है। युद्ध हम केवल पुरुषों की गाथा गाई जाए, बे महिला वहां घरा अंदर सीमित कर दी गई, बानापा भूल गया होश्या, बे बहुत कुछ करके गई है। पढ़ी लिखी होती लुगाया, चंदन राज अजमेर को चौहान राजा बी की रानी रुद्राणी है, रुद्राणी योगा करती योगा। आज योगा केवल बाबा रामदेव जाने है, पुरुष ही कौन जाने है, बा जानती बांती नाम बा पुष्कर झील में डेली 1000 दीपक जला के भगवान शिव की पूजा करया करती। मतलब घरों 12 आती ने, एक मतलब संचालन करती ने। गुवक की बहन कलावती खातर पृथ्वीराज विजय लिखी जो एक बात 64 कला के अंदर श्रेष्ठी, ये मतलब पढ़नो लिखनो सब कुछ आतो ना भी लड़की ने। पर आप बे सब बात चर्चा ही कौन करना चाहवा। राजाओं को इतिहास केवल और केवल युद्धां तक सीमित करीज गयो। आप को नहीं बतावा कि बी पृथ्वीराज चौहान को तव विग्राज चतुर्थ हमारे अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला को निर्माण करे, जो सरस्वती कंठा भरण कही जाए। बी की दीवारा पर खुद को लिखेड़ो नाटक हरकेली जगम शिव जी की और अर्जुन की स्तुति लिखेड़ी है। बिको पर ललित विग्रहराज जको बिंग दरबारी विद्वान सोमदेव लिखे बांगी लाइना लिखी जी भी सरस्वती कंठा भरण आपा भूल गया। आपा को नहीं जाना कि पृथ्वीराज को तव विग्रह चतुर्थ एक संस्कृत पाठशाला बनाई, क्योंकि पाठशाला आजकल ते 2.5 दिन को झोंपड़ो को भी पाठशाला बाद में मस्जिद बनाई जी की थाने पतो ही को नहीं। किताबा में लिखी जाए कि अजमेर का हर 1 क्वार्टर क्षेत्र के अंदर विद्यालय होया करतो। किताबा में लिखी जाएगी चित्तौड़ में, आबू में, भीनमाल में, अजमेर में जगह जगह स्कूल होया करती। कोई पूछा कि राज चेंज होया कहीं हुआ है, कहीं फर्क पड़ो। पृथ्वीराज चौहान चले गए और गोरी आ गयो तो, और गोरी चले गयो अकबर आ गयो तो, और अकबर चले गयो अंग्रेज आ गयो तो कहीं फर्क पड़ो नहीं पड़ो। उसी बाकी फर्क भारत की जनता तो खुद ही कहूं थी, कोई नरप हो हमें क्या हानि, कोई राजा बन जाओ हमारे क्या हानि, हमारे के लाभ है। पर फर्क वो है कि 1192 लेके आज दिन तक 2026 तक आपकी शिक्षा व्यवस्था वापस पैरों पर नहीं खड़ी हो पाई है, क्योंकि आपके स्कूल बंद करवा दिए गए थे। समझ में कौन आ रही होगा। हर 12 साल को टाबर आप बात करांगे पृथ्वीराज दिल्ली को राजा बन के भारत की रक्षा करते, और आप 12 साल छोड़ो 24 साल को टाबर 2 पेपर में फेल हो गए, कभी डिप्रेशन में हूं। आप 24 साल को टाबर 2 पेपर में सिलेक्शन नहीं हुए, जो कभी हमारा जिंदगी में कुछ बचे को नहीं, मैं कुछ उल्टो सीधो कर ले। आप कई बनाए हाँ अपने समाज ने, क्योंकि आप पीढ़ियों काट दिया, क्योंकि आप भी इतिहासों काट दिया। इतिहास ही खातर पढ़ना चाहिए, वो शिक्षा देवे, वो बतावा अगली पीढ़ी की कहीं करना चाहिए। दशरथ शर्मा आपकी बुक पृथ्वीराज चौहान और उसका समय में लिखा है कि विग्रह चतुर्थ दिल्ली का अभिलेख में जो शिवाली को मिली है, टोपरों मिली भी अभिलेख में लिखवाए है कि मैंने आर्यावर्त को आर्यों का राज्य वापस बना दिया, जहां किसी ब्राह्मण को किसी गरीब को सताया नहीं जाएगा, जहां पर मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा, जहां पर सहायता मांगने वाले राजाओं की सहायता की जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तराधिकारी इस वचन का पालन करे। पृथ्वीराज चौहान अक्षरश पालन करे। आपको ताऊ जको जको लिख के गयो, बिया बिया लड़े है। आज 800 बरस बाद में आप कोई बात कर सकांगे पृथ्वीराज गोरी ने क्यों बारे निकाल दियो। आप 800 बरस कह सकांगे पृथ्वीराज चौहान बिन पकड़ के मार क्यों कौन दियो। पर बे भी दिन भारतीय संस्कृति का आदर्श आदमी वो याद करी जाए जो आपका आदर्शों को पालन करे। भारतीय संस्कृतियां कहूं थी कि माफी मांगड़े दुश्मन पर हथियार को नहीं उठाई जाए। मैंने तो लगे कि जे पृथ्वीराज चौहान बिन मार दे तो कहीं था इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को नाम थोड़ा और बड़ो जाओ तो, पर आप पृथ्वीराज की जयंती मनाऊंता ही को नहीं। आप जयंती खातर मनाओ वो आदर्शों को पालन करो, वरना तो मैं पृथ्वीराज पहला 11 पूर्वजों का नाम और लिया, एक को नाम या आपने को नहीं पता, जबकि यूं बड़ा बड़ा योद्धा वेड़ा है। क्योंकि योद्धा नैतिक चरित्रों याद करी जाए। पृथ्वीराज नैतिक चरित्र के मामला में बहुत ऊंचो निकल गयो। जब एक 26 साल के योद्धा पढ़ने खातर हिस्ट्री की आवश्यकता को नहीं।
ये भारत देश की सरकार पृथ्वीराज ने पढ़ावा नहीं पढ़ावा है, ये भारत देश की किताबा पृथ्वीराज पढ़ाई जाए नहीं पढ़ाई जाए, ये देश का इतिहासकार तमाम 100 षड्यंत्र कर ले सी, पृथ्वीराज चौहान को नाम युगा युगान तक जब तक सूरज और चांद रसी धरती पर रहसी मां को नहीं मिटाई जाए। कहीं हो इतिहास री 4 किताबा मोर लिख देसी तो भी महाराबर को कोई एक 4 किताबड़ा पढ़ के सा भाषण देर तड़ा लूट लेसी, कहीं फर्क पड़ जासी। फर्क जगदिन पड़सी जगदिन पृथ्वीराज चौहान जी की बातें कई बांगो पालन करी जाए। फर्क जगदिन पड़सी जब जिनपाल जी की खड़तरवच गच्छावली जी की लिखड़ी है, जनांगी जी की पट्टावली लिखड़ी है, वे जैन लिखा पृथ्वीराज के बारे में कि पृथ्वीराज लिखवाता है अपने शासन के बारे में कि राजा को अपनी जनता को अपने दरवाजे पर कभी प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। वह राजा जो अपनी जनता को अपने दरवाजे पर प्रतीक्षा करवाता है, वह अपने आसपास बैठे लोगों द्वारा गलत सलाह के कारण दुष्ट हो जाता है, वह राजा शत्रु के वशीभूत हो जाता है। राजा को दरवाजे पर खड़े जनता से शीघ्र बात करनी चाहिए तथा देवता, पुण्य स्थान, पशु, नारी, बच्चे, बूढ़े, वैष्णि, इस प्रकार के प्रत्येक उस व्यक्ति की सहायता की जानी चाहिए जिस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है। पृथ्वीराज ने पढ़ो ना जिस दिन अपने राजनेता ने भी समझ में आसी कि अंदर बैठ के कोनी क्या करेगा साहब बिजी है, लोगों मिलनो हुए लोगों करनो हुए, ई खातर पढ़ाओ पृथ्वीराज ने कि आप सीख सका कि वो कहीं करके गयो कहीं कौन करके गयो। ई खातर पढ़ाओ पृथ्वीराज ने कि आप बता सका कि बिग दरबार में पूरा शास्त्रार्थ हुआ है, विद्वान बुलाई जाए बा विद्वान बीच में शास्त्रार्थ हुआ है, जिनपति सूर्य और पद्म प्रभु के बीच में अजमेर में शास्त्रार्थ है। पृथ्वीराज चौहान शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करी है, जिन प्रभु सूर्य जीत्या है और जीतने के बाद में जिन प्रभु सूर्य ने बांके घर जाके और स्वर्ण पत्र भेंट करके आए हुए। मतलब राजा विद्वाना की कितनी इज्जत करते हो कि विद्वान आदमी का तो राजा घरे चले गए कि थारे खातर में घर आ जासू। कहीं आज री सरकारा विद्वाना घरे जावे के, कहीं आज री सरकारा विद्वानों आदर करे है। तो पृथ्वीराज चौहान ने जगदिन मानसो ने जगदिन काल जो 112 इंच को चाहिए सी, पृथ्वीराज चौहान ने मानन खातर कई चीजें करनी पड़सी। एक खातर पृथ्वीराज चौहान ने कौन पढ़ा बिन पढ़ा कई दिक्कत का सामना जाओगे, वो कई टंका काम करके चले गए। अजय राज के दरबार में गुणचंद्र और धर्म घोष होया, दिगंबर और श्वेतांबर तो अलग अलग जैन बांग बीच के अंदर शास्त्रार्थ होया और अजय राज भी अध्यक्षता कर रहे हैं। आपके किराड़ुम चौहाना को अनहल देव चौहान को अभिलेख मिला, बिंबो लिखा है कि 11 के दिन शिकार नहीं करना चाहिए। मना गया आप बात जीव हत्या पर रोक लगाने की। धर्म घोष सूर्य विजय विग्रास चतुर्थ लिखवावे कि 11 के दिन पशु हत्या पर रोक लगाओ। पद्मावती का सुसरा चित्तौड़ाला रानी पद्मावती, सरदे रानी पद्मावती का सुसरा समर सिंह जी अमित सिंह सूरी कहने पर लिखा है कि 11 के दिन पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। आप छोड़ांगी 11 के दिन की काचो खा जावा कोई मिले तो पढ़सा जगदिन कई सारी बातें सामने आसी। सवाल पाछो वही है कि पृथ्वीराज चौहान 1192 की लड़ाई हार गयो, कहीं खत्म हो गया कि चौहान कहीं खत्म हो गया कि वो लड़ने को सिलसिलो। मैं 11 लोगों के बारे में बताया कि फलान जी लड़ा फलान जी लड़ा फलान जी लड़ा, आप कैसे कहोगे लो साहब इतना ही लड़ा और फिर 1192 में खत्म हो गया ना। समय बदला है, समय की धार बदला है, जगह बदल जावा है, जगह का स्थान बदल जावा है, बाका नाम बदल जावा है। भाई पृथ्वीराज को बेटो गोविंदराज रणथंभोर जावे, रणथंभोर में जाके पाछो चौहानों को राज्य स्टैब्लिश करे। भी गोविंदराज के आगे 5वीं 6वीं पीढ़ी में जाके हमीर होवे। हमीर आपके जीवन में 16 युद्ध लड़े, शरणागता की रक्षा कर तो पाछो अलाउद्दीन खिलजी काम आवा। शरणागता की रक्षा खातर कोई पाछो आंगली उठा देवे कि क्यों शरणागत की रक्षा करी, कठे जरूरी ही अलाउद्दीन खिलजी कहो मोहम्मद शाह के अबरून सौंप दे तो हमीर कहीं हट करने की आवश्यकता है, क्यों मरियो फाल तुम जिद्दी होयो। 1959 में भारत सरकार का दलाई लामा आयो, दलाई लामा आर के मन शरण दो, बोधारा धर्मगुरु दलाई लामा आया, नेहरू जी मान शरण दी। 1962 में चीन भारत पर ई वजह आक्रमण करियो। आक्रमण को एक कारण वो है कि आप दलाई लामा शरण दे रखिया। भाई दलाई लामा आज 2026 तक हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में बैठे है, तो भारत सरकार क्यों शरण दे रखी है? क्योंकि शरणागत की रक्षा करना ही भारतीय संस्कृति को आदर्श है। बी खातर हानिर लाभ कौन देखी जाए, वो हमीर करियो जो हमीर याद करी जाए। कोई कैसे कह लो साहब 100 साल में हमीर चले गए, पछ आगे कहीं करो भी हमीर का वंशज उत्तर प्रदेश में मैनपुरी इटावा चले गया। घना साल पछे 226 बरस बचे खानवा की लड़ाई में भारत को एक और रणपुंगव राणो सांगो बीटे मुगलां का राजा बाबर के खिलाफ लड़ा है। वो बुलावे पछा की मारी सहायता करण खातर आओ सारा का सारा। भी हमीर को वंशज भी पृथ्वीराज चौहान को वंशज राजौरू माणक चंद्र चौहान और कोई चंद्रभान चौहान पाछा आवे और पाछा आगे खानवा की लड़ाई के अंदर पाछा लड़ा मुगलां के खिलाफ। देश की रक्षा खातर कितनी पीड़ा लगी उसी लड़न खातर। खानवा की लड़ाई में जगदिन बे करता पढ़ो कदी कोई खानवा की लड़ाई जाके, यदि सांगो बीजन खानवा की लड़ाई जीते तो संगे कयो चौहान
जेका मैनपुरी इटावा में आया कि जे अब की बार दिल्ली जीत्या तो दिल्ली पाची चवणा देशा, क्योंकि लास्ट टाइम दिल्ली चवणा गन रेडी। अफसोस नहीं जीत पाया खानवो, सांगा दोबारा प्रयास करो, सागलाइन जहर दे के खत्म कर दियो, बात अलग है बा। पर बात चौहान आपने मेवाड़ में जागीरा दे जी, बे चौहान पुरबिया चौहान बे अठी रहा, आपने पारसोली बेदलार कोठारिया में रहा, कहीं अठायाबाद में शांत होगा गे ना। बी पृथ्वीराज को एक और वंशज कोठारिया को सामन जोत सिंह चौहान 57 की क्रांति में नाना साहब ने, त्यात्या टोपेन, झांसी की रानी ने जगह जगह सहायता दे सकते, सबने सहायता दे के गए। इतिहास वो है कि कद लग गया 551 लेके लग गया 1857 तक, तो थारी किताबा बोले, थारी किताबा कवे कि क्या कहीं करके गया। वो खाली चौमाण नाम को नहीं, वो चहु दिशा के अंदर जो कोई फैला के गया तो वे फैला के गया। मैं अभी पढ़तो आ किताब थे कई तरह देखो, मैं घंटे पर बैठो किताब पढ़तो, किताब में लिखेडो है कि चौहाना का राज में जनताओं केवल 1/6 टैक्स ले, तो थारी जीती इनकम में भी 1/6 टैक्स दो। तो सोच के देखो कहीं आज री सरकार इतो ही लेवेगे या ज्यादा लगा दियो, या ज्यादा लगा दियो तो पृथ्वीराज ने माने को नहीं माने, खाली जयंती मनाया, खाली ट्विटर पर बधाई दिया पार पड़ जासी गे। बिंगी मूल्यान बिंग सिद्धांतान किताक लोग मान्यो है, किताक लोग नहीं मान्यो, बे बात आगे आवे को नहीं आवे, नहीं आवे तो फिर वापस सोचने की आवश्यकता है, काम करने की पर आवश्यकता है कि सारा लोग जयंती मनाई जाए नहीं मनाई जाए, अगली बार भेड़ा होवे नहीं हुए, बाढ़ मेरो नहीं हो कटी और होवे और नहीं हो तो कटे ही नहीं हुए, मतलब लाइक खत्म हो जाए जयंती मनानी। पर हर घर के अंदर पृथ्वीराज की किताबा हुए, बे किताबा पढ़ो, बे किताबा टाबरान पढ़ाओ ताकि टाबराम पृथ्वीराज का गुण आवे, बा टाबराम बा चौहाना का गुण आवे, ताकि टाबर आपकी पीढ़ान उजड़ी कर सके। जबकि सीएम साहब पहला फरमावता बा पाछी बाता मारो इतिहास रो आपा बखान करा, आपा कहीं छोड़ के जासा कि 100 साल बाद में आपने पर कोई बात करसी, कहीं 100 साल बाद में अपना टाबर आ कसी कि पहला 100 साल मारा कहीं बड़का होया तो आ पर घना की काम करिया को नहीं, खाली जनता में ताड़े बजाई तो बाकी बात कौन करा, पाची 1000 साल पहला होना बाकी बात कर से आपा अपन समाज खातर भी चरित्र उपस्थित करना पड़सी, समाज ने भी वापस लोग देना पड़सी जगह पर आगे और बातें करी जाए। बाकी कदी है कि किन की बातें करी जाए किन की बातें नहीं करी जाए। मैं लास्ट बात का तो मारी वाणी विश्राम दूंगा, आप गर्मी में बैठा होती देर हूँ। गागरोन झालावाड़ में एक जगह पड़ा है बटका के मोटा राजा अचलदास खिंची, वहां पर एक चारण कवि शिवदास कदी एक दोहो लिखो, कदी एक बुक लिखी वहां पर अचलदास खिंची री बचनिका, भी बचनिका में लिखता था का कवे कि किनरी बात करा, किनरो इतिहास गावा, किनरो इतिहास पढ़ा, तो बे कवे एक ही बनी बसंतड़ा एवड़ अंतर काय, सिंह कवड़ी ला मिले गेंद लिख बिकाए। एक ही जंगल में हाथी और शेर दोनों रहते हैं, फिर अंतर क्या है? हाथी 1 लाख रुपए में बिकता है, शेर की कोई कोड़ी देने के लिए भी तैयार नहीं है। वापस कवि खुद उत्तर देवे, गेंद गले गलथणो जा खिंचे ते जाए, सिंह जे झेले गलथणो 10 लाख बिकाए। हाथी आपके गले में पट्टो गलवा ले है, जिस बिना 1 लाख मिला कि मालिक ने लगा पट्टों खींच रही ने बिना लेर जाऊं कि बोझो ढोसूं कि बींद ने ऊपर बिठा ले जाऊं बारात के अंदर तो कि रुपया आई। शेर आपके घर में पट्टो को नहीं गलवावे, जब ई खातर वो बिका को नहीं, जगदिन शेर पट्टो गलवा ले सी ने वो 10 लाख में बिकसी। पृथ्वीराज वो शेर हो जो वो पट्टो को नहीं गलवायो, जब बिके आपा बातें करा बिन आपा याद करी जाए। घणो घणो धन्यवाद आप सब बुलाए खातर। मैं लास्ट एक बात और अभी संगाराम जी फरमाऊंता, मैं वापस भी बात पर कहूँ, जे टाबर आज रे टाइम में बॉर्डर एरिया के अंदर पूरे राजस्थान में कठई जे को नशा पतरी बातें करे तो फिर पछ आपने जयंतियां मनानी बंद कर देनी चाहिए। मन लगा जयंतियां ज्यादा अपनी पीढ़ी पर काम करने की आवश्यकता है कि अपना टाबर बा पूर्वजा की बातों पर चले कौन चले। जो अपना टाबर कटी कोई दवाई लेके और सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है, कोई दवाई लेके परिवार खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है, आप बातों की तरफ बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जितना बुजुर्ग विराजमान हो, मैं आप सबने कहूँ श्यामरा डेली 2 घंटा घर में मोबाइल इमरजेंसी लगाओ कि अगले 2 घंटा श्यामरा कोई मोबाइल कौन चलावा, बड़कांग ने बैठ के बूढ़ियांग ने बैठ के बात सुन सी, जब आप पीढ़ी बचा से वरना तो पीढ़ियां की पीढ़ा खत्म कर जाए। धन्यवाद। बहुत खूब आदरणीय राजवीर सिंह चलकोई, आपके इतिहास प्रस्तुतिकरण के तरीके से समस्त पंडाल और हम सभी लोग भाव विभोर है और इसकी प्रतिपुष्टि आप सब लोग हाथ खड़े करके ताली बजाकर प्रतिपुष्टि करें। किस प्रकार श्रेणीबद्ध रूप से हमारे इतिहास को एक तरीके से जिंदा किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।